हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो हम प्रैक्टिस सेट का ये अगली क्लास देख रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा 38वां लिया है हमें। यहाँ दिया जा रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। ये फर्स्ट बेलन है, ये सेकंड बेलन है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया मतलब 8। ठीक है, कितना दिया गया 4:5 दिया गया है। और इनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया, ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया 5:2 दिया गया है। ठीक है, इनके आयतन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वी वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहाँ से पाई कट जाएगा। जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ का 4 चक 16 और गुणे 5, यहाँ 55 25 गुणे 2। ठीक, नीचे निकाल लेंगे 5 से 100 करेंगे कितने आएगा 5 बार, इसे 2 से काटेंगे 8 बार, 8:5। इस सवाल का जवाब से कितना हो जाएगा 8:5 यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। कोई व्यक्ति है वो 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से दुगना है। ठीक है, तो मतलब तीसरे 10 किलोमीटर में लिए गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है और चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर घंटा है तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई 40 किलोमीटर की दूरी दी गई है और इसे 10 किलोमीटर 4 जगह डिवाइड कर लेंगे हम 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर 10 किलोमीटर और फिर 10 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर। अब सवाल कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर उसके द्वारा लिए गए समय दूसरे 10 किलोमीटर उसका लिए गए समय के कैसा दुगना है। मान लीजिए ये वाली जो दूरी है वो 1 घंटे में तय करता है, तो ये कितने दुगना कर रहा है तो 2 घंटे में। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि तीसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है। तो हम मान ले रहे हैं ये कितना कर रहा है 2 घंटे में और ये कितना कर रहा है 1 घंटे में, इसका आधा है। अगली कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय और पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। ये क्या है चौथा है। ठीक, और ये समय कैसा दोनों का बराबर है। ठीक है, यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी रही है 40 किलोमीटर घंटा रही है, तो पहले जो 10 किलोमीटर हैं उसकी चाल कितनी रही सवाल में दी गई है कितनी रही है 40 किलोमीटर घंटा। ठीक, फर्स्ट की बात की जा रही है और कितनी 10 किलोमीटर घंटे 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर घंटे के रफ्तार से। ठीक है, कितना हुआ 1/4। अब 1/4 ठीक है किसके बराबर है 2 घंटे के बराबर है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 1/4 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक है 8। यहाँ कितना दिया गया पूरा टोटल कितना समय है ये हम निकालने का टाइम निकाले। ये टोटल टाइम कितना है 6 आवर। 1 यूनिट केवल 1/8 आवर है। ये यूनिट में है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 गुणे 6। ठीक, सॉल्व कर लेंगे कितना होगा 3/4। ठीक, अब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। कुल दूरी कितनी 40 किलोमीटर, कुल समय कितना है 3/4। ठीक, तो चल जाएगा ऊपर कितना वो 4 चक 16 3 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 160/3 किलोमीटर घंटा यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि जोनाथन ने 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि उधार पर गणनीय
10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली। इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 16,10,51 थी। हालांकि कोई पूर्व भुगतान दंड प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं था और जोनाथन को अभी कुछ बोनस प्राप्त हुआ जिससे उसने अपना ऋण चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा? ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, ठीक है, इसने 3 साल पहले, कितने 3 साल पहले, 3 वर्ष पहले वार्षिक चक्रवृद्धि का उधार ली। ठीक है, 3 साल पहले कोई राशि ली, ठीक है, और 5 साल, ठीक है, 5 ईयर, 5 साल, ठीक है, और दर कितनी है? 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि 5 वर्षों के लिए उधार ली है। ठीक है, तो 5 वर्षों में उधार लिए, कब लिए? अभी लिए, 3 साल पहले ली थी, और दर क्या आ रही है? 10% की। ठीक है, तो इस अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितनी? 16,10,51 थी। ठीक है, तो कितना दी गई है? 16,51। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना रहा है? भी 16,10,51। ठीक है, तो 5 साल की बात की जा रही है, तो कितना करेंगे हम? और 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10, तो कितना होगा? 11/10। ठीक है, 10 से कितना? 11। यह साल का 5 साल की, तो 11 की मल्टी कितना कर लेंगे? 5, और यहाँ कितना कर लेंगे? 10⁵। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसमें पूछा ये जा रहा है कि, यहाँ पूछा जा रहा है कि जोनाथन को अभी कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात की जा रही, कितना भुगतान करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 3 साल की बात है, तो क्या करेंगे? 10 की पावर कितनी होगी? 11 की पावर कितनी होगी? 3। यहाँ कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3। इसे हम सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ से ये काटेंगे तो कितना कटेगा? 10 की पावर 2, और इसे हम काटेंगे, क्या कटेगा? ये 11 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 11 × 11। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पर 5 51 हुए। ठीक, 11 चक 44। ठीक है, 11 एकम 11, 5 बचे 51 हुए। 11 चक 44 कितने हुए? 6 और 7 बचे। ठीक है, और यहाँ 0 ले लेंगे, कितना हुआ? 70। 11 चक 66। ठीक, कितने बचेंगे अब? 4 बचे और 45। ठीक, तो 11 चक 44 और 11 एकम 11। ठीक है, एक बार घटाइए, फिर ये एक बार काट देंगे 11 से, तो 11 एकम 11, यहाँ कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, 36 हो जाएंगे। फिर 11 तिया 33, 3 बचेंगे, 34 हो जाएंगे। 11 तिया 33, 11 बचेंगे 11। ऊपर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 और 2 का, और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1331 और डबल 0। ठीक, तो इस सवाल का जो आंसर कितना होगा? 1331 और डबल 0, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, वाले देखते हैं। यहाँ दिया है 11 × 11। फिर क्या? प्लस 11 का डिवाइड 11 में, तो कितना होगा? 1। ठीक है, और माइनस यहाँ दिया 11 × 11, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 11 दिए गए हैं, प्लस 11। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 11 × 11 दिया गया, इन प्लस करके 11 × 11। ठीक है, और माइनस 11, ये इससे कट जाएंगे, -11। फिर दिएगा -11 × 11, -11 × 11, ये इससे कट जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस सवाल का जवाब कितना? 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल, मान लीजिए ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, इनके एरिया का अनुपात दिया गया है। ठीक, कितना दिया गया है? एरिया का अनुपात 4:3। ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया गया है?
एच, इनकी ऊंचाई हमारे पास दिया गया 6:5। तो आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना होता है, 1/2 आधार इंटू एच। ये कितना होता है, 1/2 आधार इंटू एच। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा और ये तो है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दीजिए, ए इंटू एच की वैल्यू कितनी, 4 है। तो यहाँ पर और एच की वैल्यू कितनी, 6 दी गई यहाँ पर, तो 6 हम यहाँ रखेंगे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 6/4, सॉरी 4/6। सॉल्व करेंगे कितना हुआ, 2/3। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना है, ए कितना है, ए इंटू एच बराबर कितना दिया है, 3। यहाँ एच कितना है, 5 है, तो ए बराबर कितना है, 3/5। ठीक है, तो 2/3 अनुपात 3/5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो ये कितना है, 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई। तो 5 15, इसे कहा 5 3 15। ठीक है, तो 2 10 और 3 3 9, 10:9। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10:9, यानी कि डी ऑप्शन। दिया है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है, ये पूछा जाएगा, कुल प्रतिशत लाभ। तो यहाँ 2 कमीजें हैं, ये पहली कमीज है, ये दूसरी कमीज है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपए की कमीज थी, कितने लाभ पर बेची थी, 8% के लाभ पर बेचा है, तो 108 हम बेच दिया हमने। ये क्या है, सीपी कॉस्ट पर, ये क्या एसपी से है। ठीक, और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा। 100 रुपए की कमीज को कितने बेच दिया, 3% की हानि पर, कितना, 57। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है दोनों कमीजों, ठीक है, कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। ठीक है, 60 रुपये। और यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के 2 गुने पर। अगर ये पहली कमीज, ठीक है, दूसरे पे दुगने पर, ये अगर 1 है तो ये कितने पे, 2 पर बेची जा रही है, दुगने पर। ये क्या रेशियो, हम ये तभी प्रोसेस कर सकते हैं कब, क्या, जब दोनों कैसे हों, रेशियो बराबर हो। और रेशियो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर होने के लिए। तो हम यहाँ करें 97 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 108 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी कर लेंगे हम, यहाँ 97 का, यहाँ कितने का, 108 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रेशियो कैसा हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ दिया गया कंडीशन के अनुसार कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 1 और यहाँ 2, क्योंकि 2 गुने पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी कर लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट अगर यहाँ देखें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कि यहाँ की बात करें, इधर की प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु को 108 में कितना प्रॉफिट होगा, 8। ठीक, और ये 97 इंटू 2। ठीक है, यहाँ हानि कितनी हुई है, 100 प्लस लगा ले, ये क्या प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और ये कितना, 100 पर 57 कितना हुआ, 3 हानि हुई है। ठीक है, और ये कितना, 108 गुना 1। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 8 2 16 16 7 112 के 2 हासिल 11 और 16 में 144 और 11 155, 8 या 24 और 3 कम 3। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 12 से 4 जाएंगे, 8 बचेगा, और 4 में 2 गए तो 2 बचा, और ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ 1। यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1228। ठीक है,
अब यहाँ देख कितने पर हुआ है, 97 दूनी कितने हुए, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 और 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, सो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये कितना 108, 8 4 12 2 हासिल 1 10 और 1 9 1 10 हुआ। ठीक है, और ये 302। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है प्रॉफिट कितना प्रतिशत लाभ हुआ, परसेंटेज ऑफ निकालेंगे। यहाँ से कैसे निकालेंगे, 1228 बट्टे कितना है 100 गुणे 302 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा। इसमें इसका भाग दें कितना चला जाएगा, ये हम माने लगे हुए हैं 3 ये 12 मान लेंगे, कितना चला जाएगा 3 चौक 12 4 बार। ठीक है, वहाँ करके देखना डायरेक्ट में, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, 20 बचा। ठीक, अब जब 302 का भाग देंगे इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 उड़ा लेंगे। ठीक है, 200 का अब भी नहीं जा रहा तो पूरा उड़ा लेंगे, कितना वो 2000 होगा। अब इसका भाग देंगे, इसमें कितना चलेगा, तो 6 18 6 बार चलेगा, अगर 7 का करें 7 का 21 आ जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 4.06। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ठीक है बी ऑप्शन हो जाएगा 4.07%। ठीक है।